बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर स्टैटिस्टिक चैप्टर नंबर 16 एक्सरसाइज 16.1 और क्वेश्चन नंबर 9 का ए वाला पार्ट, जिसमें बेटा गिवन डाटा सिर्फ ईयर्स दिए हुए हैं और नंबर ऑफ़ एक्सीडेंट दिए हुए हैं। ये दो डाटा बेटा आपको दिया हुआ है, ये वाली वैल्यूज़ और ये बुक में, और फाइंड क्या करना है, वो क्या कहता है, fit a straight line to the following data taking the origin at the middle of the time period and unit of measurement as 1/2 year and find the trend values। अब बेटा यहाँ पे ये कह रहा है कि आपने इसकी ट्रेंड लाइन बनानी है ये वाली, और उसमें बेटा जो आपके पास आपके मेजरमेंट का यूनिट है वो क्या है 1/2। मेजरमेंट का यूनिट 1/2 है, उससे मैंने ये एक्स का फार्मूला बनाया हुआ है। और उसके बाद बेटा आपने उसकी ट्रेंड वैल्यूज़ फाइंड करनी है। वो सारा डाटा हमने सॉल्व किया हुआ है। डाटा सिर्फ ये दिया हुआ है बुक में, और ये एक्स कैसे निकलता है उसका उसने सिर्फ मेजरमेंट यूनिट बताया हुआ है कि एक्स का जो है वो मेजरमेंट यूनिट क्या है 1/2। उसको बेटा हम 1/2 को यूज़ करके कैसे करेंगे। अब देखें यहाँ पे वैल्यूज़ कितनी है, ये 1 2 3 4 5 और 6 वैल्यूज़ है। इनकी मिडल वैल्यू क्या आएगी बेटा, 3 ऊपर से गई 3 नीचे से गई, तो मिडल क्या आएगी, मिडल तो कोई नहीं आएगी। फिर इसका मतलब ये हुआ 2 ऊपर से छोड़ी 2 नीचे से, और दरमियान वाली ये 2 जो हैं ये मिडल वैल्यूज़ हैं। एक है 1982 और एक है 1983। इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1982.5। ये बेटा हमारे पास जो है वो मिडल वैल्यू है। अब आपने क्या करना है, टी माइनस मिडल वैल्यू और मेजरमेंट का यूनिट क्या था 1/2 ईयर, उस पर डिवाइड कर देना। ये फार्मूला अगर कहता है मेजरमेंट का यूनिट क्या है आपके पास 1/5 है, तो हमने यहाँ पे फार्मूले में किस पे डिवाइड कर देना था 1/5 पे। ये बेटा एक्स निकालने का इस वाले क्वेश्चन में फार्मूला है। तो अब हमने इस फार्मूले में क्या किया, अब वैल्यू एक्स की जो है वो कैसे निकालनी है। सबसे पहले हमने क्या करना है बेटा, टी की जगह ये 1980 यहाँ पे पुट करना है। जब हम t की जगह 1980 पुट करेंगे, 1980 माइनस 1982.5 और डिवाइडेड बाय 1/2 करेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे तो -2.5 आएगा, और उसके बाद उसको जब हम डिवाइड करेंगे 1/2 पे तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा -5। तो उस वक़्त फिर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप इसको कैलकुलेटर से करके देख सकते हैं। 1/2 का मतलब होता है 0.5, तो -2.5 को जब 0.5 से डिवाइड करेंगे तो आपका -5 आ जाएगा। तो ये मैंने x की वैल्यू -5 लिखी हुई है। उसके बाद बेटा जब हम इसकी जगह क्या रखेंगे, अगला टाइम हमारा क्या है नेक्स्ट वाला, वो है 1981। जब यहाँ पे हम 1981 रखेंगे तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 1.5 माइनस का, और उसको डिवाइड 1/2 यानी 0.5 पे करेंगे तो ये बेटा -3 आ जाएगा। इसलिए x की दूसरी वैल्यू -3 रखी हुई है। उसके बाद बेटा जब अगला ईयर लेंगे उसमें हमारे पास नेक्स्ट वाला जो ईयर है उसमें 1982 है ये वाला, और इसमें बेटा जब हम वैल्यू पुट करेंगे इसमें से ये माइनस करेंगे तो माइनस का 0.5 आएगा, और माइनस के 0.5 को 1/2 यानी 0.5 पे डिवाइड करेंगे, ये कट के क्या बचेगा -1 बचेगा। तो ये देखिए बेटा x की वैल्यू -1 है। इसी तरह आगे आपने ये वाली 1983 t की जगह अब आपने क्या पुट कर दिया यहाँ पे 1983। तो अब बेटा जब इसको आप करेंगे तो 1983 में से जब 1982.5 माइनस करेंगे तो 0.5 प्लस का आएगा, 0.5 पे डिवाइड करेंगे तो वो प्लस का 1 आ जाएगा। ये बेटा हमने प्लस का 1 लिखा हुआ है। इसी तरह अगले ही रखेंगे तो 3 आ जाएगा, उससे आगे रखेंगे तो 5 आ जाएगा। ये वैल्यूज़ बेटा हमने जो है वो x की यहाँ पे लिख ली, जो उसने मेजरमेंट का यूनिट बताया था 1/2 उसके फार्मूले के मुताबिक। अब नेक्स्ट हमने क्या किया, x का स्क्वायर निकाल लिया, -5 का स्क्वायर 25, -3 का 9, -1 का +1, 1 का 1, 3 का 9 और 5 का 25। इन सब को ऐड किया तो 70 आ गया। फिर x और y को मल्टीप्लाई किया, -5 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो -50 आ गया, -3 को 12 से किया तो -36, -1 को 8 से करेंगे तो -8 आ जाएगा, 1 को 10 से करेंगे 10, 14 को 3 से करेंगे 42
और 16 को 5 से करेंगे तो 80 आ गया। इन सब को प्लस माइनस किया तो 38 आ गया। अब ये बेटा हमने एक्स वाई की वैल्यू भी निकालनी है। अब इन वैल्यूज़ को हमने यूज़ करके पहले ट्रेंड लाइन बनानी है। तो ट्रेंड लाइन के लिए बेटा ये फार्मूला है, उसमें हमें ए और बी चाहिए। ए के लिए इसको यूज़ करते हैं, समेशन वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन एक्स। अब बेटा वैल्यू पुट करें, समेशन वाई, ये वाई वाली वैल्यू है, इनको जमा करके कितना आया हुआ है 70। तो यहाँ पे बेटा रख दिया 70 समेशन वाई की वैल्यू। एन कितनी वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5 और 6, तो एन की जगह 6 साथ ए प्लस बी, और समेशन एक्स की जगह बेटा हमारे पास कितनी वैल्यू है, ये एक्स है, इनको जमा करके आया हुआ है 0, तो ये 0 रख दिया। अब 70 इक्वल 6 ए, ये बी 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब बेटा ये 70 ये 6 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो गया। तो अब 70 को हम 6 पे डिवाइड करते हैं, देखते हैं ए की वैल्यू कितनी आती है। तो जब बेटा हमने 70 डिवाइडेड बाय 6 किया तो हमारे पास आया 11.67। ए का आंसर आ गया 11.67। अब बेटा बी निकालने के लिए इस फार्मूले को यूज़ करते हैं। फार्मूला है समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स का स्क्वायर। वैल्यू पुट करें, समेशन एक्स वाई की वैल्यू ये एक्स वाई है, इनको जमा करके बेटा आया था 38 इज इक्वल टू ए, और समेशन एक्स की जगह 0 है, ये समेशन एक्स का जो है ये वैल्यू 0 आई हुई है, और उसके बाद आपके पास प्लस बी और समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू, ये बेटा एक्स स्क्वायर है, इसका समेशन है 70, ये मैंने लिख दिया। अब इधर 38 ए 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बी के साथ क्या आ गया 70। अब 70 38 के नीचे आके डिवाइड हो गया, इधर बी बच गया, तो बी का आंसर बेटा कितना आ जाएगा 38 डिवाइडेड बाय 70, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.54। बी भी निकल आया। अब बेटा ट्रेंड लाइन का फार्मूला लिखो, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये वाला। अब इसमें वैल्यू पुट करें, y इज इक्वल टू ए की वैल्यू है 11.67 प्लस बी की वैल्यू है 0.54, और साथ क्या आ गया x। ये बेटा ट्रेंड लाइन आ गई, इससे अब ट्रेंड वैल्यूज़ निकलेंगी। अब x की जगह आपने उसकी वैल्यू पुट करते जाना है। पहली दफ़ा -5 रखना है तो ये आ जाएगा, फिर -3 रखना है तो ये आ जाएगा। अब x की जगह हम -5 पुट करके देखते हैं, 11.67 प्लस 0.54, और x की जगह -5 पुट किया। अब बेटा सबसे पहले आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 11.67, और यहाँ पे बेटा ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.71 आएगा। अब 11.67 में से माइनस करेंगे हम कितना, ये बेटा 2.71, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8.96, ये वाला। फिर इसी तरह बेटा अगली वैल्यू x की जगह यहाँ पे -3 रखेंगे। जब -3 रखेंगे जो वैल्यू यहाँ पे आएगी उसको बेटा इसमें से माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा 10.54। फिर बेटा x की जगह इस जगह पे क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा -0.54, उसको इसमें से माइनस कर देंगे तो 11.12 आ जाएगा। इसी तरह बेटा x की हर एक वैल्यू को इसमें ट्रेंड लाइन के अंदर पुट करते जाना है, तो जो वैल्यू आती जानी है वो ट्रेंड वैल्यूज़ में आपने लिखते जानी है। तो इसके साथ ही आपका ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, 9 वाले का ए वाला पार्ट। टाइम सीरीज़ का जो चैप्टर है सेकेंड ईयर स्टैटिस्टिक का 16वां चैप्टर। अगर बेटा किसी चीज़ की आपको समझ ना आई हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।